नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जैसे कि हमने पिछली बार हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन के पहलुओं पर बहुत सारी चर्चाएं की थी, ऐसा ही एक घटना मैं आज आप लोगों के सामने फिर से शेयर करने जा रही हूँ, जहां पर आप श्री राम शर्मा आचार्य जी के व्यक्तित्व से और भी ज्यादा और करीब से रूबरू होंगे। ये घटना है सन 1969 की, जब गुरुदेव यज्ञ करवाने के लिए, पूरे वैदिक रीति रिवाज से यज्ञ करवाने के लिए पटना पहुंचे। और पटना में यज्ञ के दौरान उन्होंने पूरे वैदिक रीति रिवाज से यज्ञ करवाया और उनका मुलाकात जमालपुर के रहने वाले एक विजय कुमार से हुई। और कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि विजय कुमार तब से, उस समय से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भगवान के रूप में आज भी पूजते आ रहे हैं। पूरी यज्ञ पद्धति संपन्न हो जाने के बाद विजय कुमार अपने माता जी के साथ जमालपुर वापस होने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। तभी अचानक उनकी माता के पेट में बहुत दर्द हुआ। माता के पेट में दर्द हुआ जानकर उन्होंने सोचा कि शायद सुबह से खाली पेट होने की वजह से एसिडिटी हो गई होगी। ये सोचकर उन्होंने नींबू पानी अपनी माता को पिला दिया, लेकिन उनकी माता थोड़ी ही देर में उनके मुंह से झाग निकलने लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में अचानक विजय कुमार हड़बड़ा गए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उनकी मृत्यु हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। स्टेशन मास्टर और अन्य व्यक्तियों की वहां पर भीड़ जमा हो चुकी थी और मृत शरीर को जमालपुर ले जाने का, पहुंचाने का सारा व्यवस्था किया जा रहा था। तभी थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नारे की आवाज आई। यहाँ विजय कुमार प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर थे। नारे की आवाज से, गुरुजी के नाम से, गायत्री माता के जयकारे से विजय कुमार जी इतना समझ गए कि रेलवे स्टेशन पर साक्षात गुरुदेव मौजूद है। और तब वे पटरियों को लांघकर दौड़ते हुए गुरुदेव तक पहुंचे और गुरुदेव के पास जाकर उन्होंने कहा कि मेरी माता जी नहीं रही। और कपकपाती आवाज से ऐसा कहते हुए वे फुट फुट कर रोने लगे। उससे आगे वे कुछ भी नहीं कह पाए। गुरुदेव ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उनके साथ वे प्लेटफॉर्म नंबर 4 तक पहुंचे और यहाँ पर आकर उन्होंने बस इतना ही कहा, विजय अपनी माता को उठाइए। विजय कुमार ने अपनी माता को गुरुदेव के कहने पर आवाज लगाई, माँ उठो। और वहां पर खड़ा हर एक जन इस चमत्कार को आज भी शायद याद करता होगा। हर एक का यह आंखों देखा एक घटना था, एक चमत्कार था कि उनकी माता उठ बैठी। विजय कुमार जी के चेहरे से खुशी और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने गुरुदेव को बारंबार धन्यवाद दिया, उनके चरणों में बारंबार नमन करते हुए बोले कि हे गुरुदेव, मैं आपको पहचान गया, आप और कोई नहीं, काल को दूर भगाने वाले स्वयं महाकाल हैं। क्योंकि काल को अपने नियंत्रण में करना महाकाल के अलावा और किसी के हाथ में नहीं है। और तब से विजय कुमार हमारे गुरुदेव को, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भगवान की तरह आज भी पूजते हैं और मानते हैं। तो ये है एक ऐसी सत्य घटना जो आंखों देखी, उस समय के सभी लोगों ने आंखों देखा वो चमत्कार था। और ये बिल्कुल सत्य है कि काल को टालने की हिम्मत सिर्फ महाकाल में है। इतना ही नहीं, गुरुदेव ने विजय कुमार से यह भी कहा कि तुम्हारी माता की उम्र दुगनी हो गई है। और उस समय उनकी माता प्रौढ़ावस्था में थी और वे 80 साल तक जीवित रही। तो उनका ये भविष्यवाणी भी बिल्कुल सत्य हुई। तो त्रिकाल दर्शन, भविष्य दर्शन, ये तो सिर्फ महाकाल से ही संभव है। तो ऐसे है हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हमारे कालों के काल महाकाल, जिनके चरणों में सादर नमन करती हूँ। और ये चंद लाइन गुरुदेव को मैं अर्पण करना चाहूंगी। ढलता दिन रुक जाए, धरती अंबर पर झुक जाए, हो तेरा संकेत जो गुरुवर, चलता समय रुक जाए, काल दहलीज से लौट जाए।
इतने ही शब्दों के साथ मैं आज ही अपनी ये वाणी विराम दूंगी। धन्यवाद।